सीआईडी सीज़न 2 में आज आई गैंग की जो कहानी है वो वापस आने वाली है, लेकिन सीज़न 1 में आई गैंग की क्या हिस्ट्री रही सीआईडी वालों के साथ, सारा कुछ आइए इस वीडियो में जान लेते हैं। एक क्विक रीकैप आप लोगों को मिल जाएगा कि पूरी आई गैंग सीरीज़ में स्टार्ट से लेकर एंड तक हुआ क्या था। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आई गैंग आखिर है क्या। तो गाइस एक बहुत ही बड़ी क्राइम की ऑर्गेनाइजेशन है जिसका कब्जा हर तरह के क्राइम के ऊपर है, यानी कि इनके अंडर हर तरह का क्राइम होता है, भले ही वो मर्डर्स हो, ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, चोरी हो, हर तरह की जो प्रॉब्लमेटिक क्राइम्स होते हैं बड़े बड़े, वो सभी ऑर्गेनाइजेशन करवाती है अपने अंडर वाले बंदों से। एंड जो भी बंदे इनके अंडर हैं वो आई गैंग से बहुत ज़्यादा डरते हैं क्योंकि उनकी फैमिली के कॉन्टैक्ट्स आई गैंग वालों के पास हैं। एंड अगर वो बंदे इनका कहीं भी खुलासा करेंगे तो ये उनकी फैमिली को मारने के थ्रेट उनको देते हैं। एंड इसी करके जब भी कोई बंदा पकड़ा जाता है जो कि आई गैंग के नीचे काम कर रहा होता है, इससे पहले सीआईडी उनसे कुछ पूछे वो खुद को ही मार लेता है ताकि उनकी फैमिली बच जाए। तो गाइस सीआईडी को पता चलता है कि अजिंक्य नाम का एक बंदा है जिसके पास आई गैंग की काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो सीआईडी वाले उसको पकड़ने चले जाते हैं। एंड वहाँ पर वो क्या देखते हैं कि उससे पहले, सीआईडी के आने से पहले, श्रेया ऑफिसर जो कि पहले सीआईडी में हुआ करती थी, ऑलरेडी उस लड़के पे बंदूक तान के खड़ी है। उसको देखकर सारी सीआईडी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। लेकिन फिर श्रेया इनको बताती है कि वो ऑन ड्यूटी ही यहाँ पर आई है एंड वो भी अजिंक्य को यहाँ पर आई गैंग की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए उसने उसको पकड़ा है। अब आखिर ये कहाँ पर काम कर रही है। तो श्रेया सीआईडी को तो छोड़ दी थी काफ़ी टाइम पहले, लेकिन ये आईबी यानी कि इंटेलिजेंस ब्यूरो में काम कर रही है। सीआईडी वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं जानकर कि इसका प्रमोशन हुआ एंड ये अब आईबी में काम कर रही है। एंड सीआईडी के साथ मिलकर आई गैंग की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर देती है। अजिंक्य वाला जो बंदा है वो ये कहता है कि उसके आगे 3 और बंदे हैं एंड उनको सब पता है आई गैंग के बारे में। तो गाइस सीआईडी वाले इस अजिंक्य को लेकर जा रहे होते हैं कार में आगे, एंड जो कार में अजिंक्य है उसी कार में श्रेया भी देखने को मिलती है। श्रेया काफ़ी ज़िद करके इस कार में गई थी। अब कुछ समय के बाद ये जो कार है वो ब्लास्ट हो जाती है, यानी कि आग लग जाती है एंड अजिंक्य जो बंदा था वो भी मर जाता है। एंड सीआईडी वालों को यही लगता है कि श्रेया भी उसी कार में थी, तो श्रेया भी मर गई ऐसा सीआईडी वालों को लग रहा है। लेकिन आगे जाकर एक ट्विस्ट आएगा जो कि आप पूरा वीडियो देखेंगे तो पता चलेगा। स्पेशली दया बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाता है बिकॉज श्रेया के साथ उसकी जो हिस्ट्री है हम सब जानते ही है। तो गाइस जो 3 बंदे जिनके ने बताए थे उनके ऊपर एक लायन का, शेर का टैटू था एंड उस टैटू में एड्रेस छिपा हुआ था। उस एड्रेस को जानकर सीआईडी वाले उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं। एंड गाइस वो एड्रेस पे आई गैंग के काफ़ी ज़्यादा बंदे होते हैं जिनसे वो लड़ते हैं एंड वहीं पर उनको श्रेया भी मिल जाती है। श्रेया भी सीआईडी वालों को रोक रही होती है एंड सीआईडी वालों को समझ आ जाता है कि श्रेया जो है वो गलत काम कर रही है, आई गैंग के लिए काम कर रही है। तो श्रेया ने यहाँ पर सीआईडी को बेट्रे किया, सीआईडी को धोखा दिया एंड वो बारबोसा तक सीआईडी ना पहुँच पाए। इस करके श्रेया उन पर बंदूक तान के खड़ी थी एंड उनको रोक रही थी। यहाँ पर सीआईडी वाले काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं एंड कुछ समय के बाद पूर्वी और श्रेया के बीच हमें एक फ़ाइट सीन भी देखने को मिलता है। एंड श्रेया वहाँ पर कार ब्लास्ट में मरी नहीं थी बिकॉज उसने कार को फोड़ दिया था एंड वो खुद पहले ऊपर गई थी। उसके बाद बारबोसा का सीन देखने को मिलता है। बारबोसा की एंट्री हो गई। बारबोसा वो है जो कि आई गैंग का लीडर है। काफ़ी आई गैंग के एपिसोड्स में ये सवाल था कि आखिर लीडर कौन है इस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का, और ये वाला कैरेक्टर बारबोसा ही लीडर है। सीआईडी वाले इसको वहीं पर पकड़ लेते हैं एंड ये सीआईडी के हाथों में आ जाता है। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि श्रेया जो कि सीआईडी की इतनी अच्छी ऑफिसर थी, उसने सीआईडी वालों को बेट्रे क्यों किया, धोखा क्यों दिया एंड ये आई गैंग का हिस्सा कैसे बन गई। तो दया के साथ इसकी कन्वर्सेशन होती है एंड ये बताती है कि अभी एक माँ बन चुकी है, यानी इसकी एक बेटी भी है एंड इसकी बेटी को आई गैंग वालों ने छुपा कर कहीं पे रखा है एंड इसी करके ये आई गैंग की कठपुतली बन गई है, यानी कि पपेट बन गई है। आई गैंग वाले जो भी कह रहे हैं वो कर रही है ताकि इसकी बेटी इसको वापस मिल पाए। सच तो यह है कि ये जानती भी नहीं कि इसकी बेटी अब जिंदा है भी या फिर नहीं, लेकिन स्टिल एक होप है कि इसकी बेटी इसको मिलेगी। इसी करके आई गैंग के लिए काम करना पड़ रहा है इसको। तो वो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है ये चीज़ कहकर एंड कहती है कि दया कभी भी इस बात को नहीं समझ पाएगा, इस दुख को नहीं समझ पाएगा। दूसरी ओर सीआईडी के कुछ लोग बारबोसा को पकड़कर अरेस्ट कर लेके जा रहे होते हैं एंड हमें जो एसीपी प्रद्युम्न है और फ्रेडी वो अलग साइड पे देखने को मिलते हैं। उन पे फायरिंग स्टार्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा गोलियां चलने लग जाती हैं। आई गैंग के जो बंदे हैं वो उन पर गोलियां चलाने लग जाते हैं एंड यहाँ पर बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिलता है कि फ्रेडी को गोली लग जाती है। जी हाँ, यहाँ पर फ्रेडी को गोली लग गई एंड वो वहीं पर गिर जाता है।
उसके बाद एसीपी प्रद्युमन को भी पकड़ लेते हैं आई गैंग वाले, बिकॉज इतने सारे जो लोग फायरिंग कर रहे थे उन्होंने एसीपी प्रद्युमन को पकड़ लिया। अब आगे हमें ये देखने को मिलता है कि बाकी के सीआईडी वाले बारबोजा को पुलिस स्टेशन ले गए, लेकिन अब ये पता चलता है कि पूरा पुलिस स्टेशन ही नकली था, कि पुलिस स्टेशन बारबोजा ने बनाया हुआ था, सारे लोग यहाँ पर नकली थे। बाकी के सीआईडी वाले मेंबर्स को पकड़ लिया जाता है एंड ट्रैप पूरा फंसा लिया जाता है। यहाँ पर पूर्वी को इस तरीके से लटका दिया जाता है फांसी पे कि अगर वो थोड़ी सी भी हिली तो उसकी जान जाएगी। दूसरी ओर अभिजीत को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है। ये टेस्ट किया जाता है कि एक दूसरे के लिए जान कौन देगा। अगर पूर्वी अपनी जान देती है तो अभिजीत बच जाएगा, एंड अगर अभिजीत के अंदर जान चली जाती है तो पूर्वी बच जाएगी। उसके बाद दया और पंकज का पेयर बना दिया जाता है। दया को पानी वाले एक शीशे में बंद कर दिया जाता है, एंड अगर ये पानी को ऑफ करेगा तो पानी सारा बाहर गिर जाएगा एंड वो पंकज के ऊपर पड़ जाएगा एंड पंकज को करंट लग जाएगा। लेकिन अगर पंकज खुद को मार लेता है तो दया आराम से बाहर आ सकता है। तो गाइस इस तरीके का एक ट्रैप बना दिया गया। उसके बाद जो अभिजीत है उसके अंदर सांस बंद हो जाती है ऑक्सीजन से, एंड जब वो यहाँ पर घायल हो जाता है तो पूर्वी का जो बंधा हुआ था फांसी का फंदा वो खुद ही खुल जाता है एंड पूर्वी बाहर आके रोने लग जाती है एंड पूर्वी सही टाइम पे अभिजीत को बचा लेती है एंड अभिजीत की जान वापस आ जाती है। दूसरी ओर दया ने लीवर तो नहीं खोला पानी का, लेकिन उसने शीशे को एक ऐसे तरीके से खोला कि पानी जो है वो बाहर गया एंड वो टूट के खुद बाहर आ गया दया, एंड उसने बचा लिया पंकज को भी। तो चारों यहाँ पर बच गए। दूसरी ओर एसीपी को जो पकड़ा था आई गैंग वालों ने इनको ज़मीन के अंदर गाड़ दिया था, लेकिन वो बाहर निकल आता है। एसीपी को कोई बंदा गोली मारने लगता है, लेकिन तभी फ्रेडी आकर बचा लेता है। यानी कि फ्रेडी को गोली तो लगी थी लेकिन वो बच गया था, तो फ्रेडी यहाँ पर एसीपी को बचा लेता है। उसके बाद उसी सड़क पे एसीपी जो है गोली मार के उस कार को रोक लेता है जिस कार में बारबोजा भाग रहा था। यानी कि एसीपी की पकड़ में अब बारबोजा आ गया। अब सीआईडी वालों को लगता है कि बारबोजा उन्होंने पकड़ लिया है एंड अब आई गैंग के चिट्ठे उनके सामने खुल जाएंगे। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहाँ पर आता है, वो ये है कि सीआईडी वालों को वीडियो दिखाता है बारबोजा, एंड वो वीडियो में देखते हैं कि बारबोजा असली वाला तो कहीं और ही है। तीन बारबोजा उन्हें इन वीडियोस में देखने को मिलते हैं जो कि अलग अलग जगह पे है। यानी कि जो बारबोजा इन्होंने पकड़ा वो असली बारबोजा नहीं बल्कि वो सिर्फ एक हमशक्ल है। तो यहाँ पर सीआईडी वालों को उल्लू बना दिया गया एंड जिस बारबोजा के साथ इतने टाइम से घूम रहे थे वो नकली था। अब यहाँ पर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होती है कि फ्यूचर से अभिजीत आ जाता है सीआईडी वालों को वार्निंग देने। वो कहता है कि वो टाइम ट्रैवल करके बहुत आगे से आया है एंड वो कहता है कि सीआईडी के बाकी सारे लोग मर जाएंगे, सिर्फ अभिजीत बचेगा। बिकॉज सीआईडी का जो ब्यूरो है वहाँ पर आई गैंग एक बॉम्ब प्लांट करने जा रही है जहाँ पर अभिजीत बच जाएगा और बाकी सारे मर जाएंगे। एंड ये काफ़ी सारी पर्सनल चीज़ें जो है अभिजीत की एंड सीआईडी से जुड़ी बता देता है, जिससे सीआईडी वालों को ऑलमोस्ट इस पर विश्वास आ जाता है। सीआईडी वालों को एक ऐसी जगह भेजता है जहाँ पर ये कहता है कि बॉम्ब्स है, लेकिन सीआईडी वहाँ पर जाती है और उनको करंट लग जाता है। सीआईडी वहीं पर घायल हो जाती है। अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि हैरिस नाम का बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी आने वाली थी जिसको आई गैंग से खतरा था। तो सीआईडी वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो इनको बचाए, लेकिन सीआईडी को तो वहाँ पर करंट लग गया। तो आई गैंग के बंदे नकली सीआईडी बनकर चले जाते हैं हैरिस को प्रोटेक्शन देने। एंड ऑफ कोर्स ये जो नकली आई गैंग थी, जो नकली सीआईडी थी, उसके कारण हैरिस मर जाता है। उसके बाद अभिजीत अपने हमशक्ल को ब्लैकमेल करता है उसकी फैमिली के नाम लेकर, एंड उसको पता चल जाता है कि इस हमशक्ल का नाम विलास है एंड वो आई गैंग से है। अब हैरिस के मरने पे सारा ब्लेम सीआईडी पे आ जाता है कि सीआईडी ने ही उनको मारा है। दूसरी ओर जो गवर्नमेंट है उनसे 1000 करोड़ की मांग करती है आई गैंग, लेकिन ये 1000 करोड़ इससे पहले आई गैंग के पास पहुँचे। सीआईडी वाले आई गैंग के अड्डा पे पहुँच जाते हैं एंड वहाँ पर उनको गोली मार देते हैं एंड कईयों को पकड़ लेते हैं। एंड ये जो नकली सीआईडी बनी हुई थी एंड जो अभिजीत था जो कि फ्यूचर से आया था उसको भी गोली मार देते हैं। तो यहाँ पर फ्यूचर से अभिजीत जो आया था वो भी फ्रॉड था, वो भी पकड़ा गया। अब आगे जाकर हमें देखने को मिलता है कि आई गैंग की इन्वेस्टिगेशन जो सीआईडी कर रहे हैं उसमें सीआईडी की सीनियर यानी कि शीतल मैम भी आ जाती है, और शीतल बार बार सीआईडी को इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी बाधा डालती है, काफ़ी रोकती है एंड अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने देती। दूसरी ओर एसीपी प्रद्युमन के साथ एक ऐसा लड़का था जिसका नाम जिमी था। जिमी एसीपी प्रद्युमन को अपनी फैमिली मानता था, बहुत ही इंस्पायर्ड था एसीपी से, ब्रेव भी था, काफ़ी बड़ा होकर सीआईडी ज्वाइन भी करना चाहता था एंड एसीपी प्रद्युमन भी इसको बेटे जितना प्यार करते थे। तो गाइस इसने सोचा कि आई गैंग के केस में ये सीआईडी की मदद करेगा, तो इसने आई गैंग की कॉल्स को टैप करना स्टार्ट कर दिया, उनकी कॉल्स सुनने लग गया। लेकिन आई गैंग को पता चल गया, आई गैंग ने इस लड़के जिमी को गोली मार दी, एसीपी के हाथ में ये मर गया लड़का। एसीपी प्रद्युमन यहाँ पर अंदर से पूरे टूट जाते हैं, पूरे डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अपने आप पे ब्लेम ले लेते हैं। उसके बाद शीतल जो बार बार सीआईडी को तंग कर रही थी, इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रही थी, एसीपी कहते हैं वो सीआईडी छोड़ रहे हैं एंड वो सीआईडी छोड़ देते हैं। अब जब वो सीआईडी छोड़ चुके हैं तो वो काफ़ी इलीगल तरीके से भी काम कर सकते हैं आई गैंग को पकड़ने के लिए, बिकॉज अब ये लड़ाई
पर्सनल हो गई थी बिकॉज उनके जिमी को भी आई गैंग ने मार दिया। रंजीत नाम के लड़के को एसीपी पकड़ लाता है एंड इस रंजीत नाम के लड़के से पूछता है कि किसने जिमी को मारा, और वो बता देता है कि कोई डैनी नाम का बंदा है जिसने जिमी को मारा है। दूसरी ओर आई गैंग वाले कुछ बच्चों को पकड़ लेते हैं एंड वो कहते हैं कि एसीपी जल्दी से जल्दी सरेंडर कर दे तभी ये बच्चे बच जाएंगे। एंड एसीपी वहाँ पर अकेले चले जाते हैं बिकॉज आई गैंग वालों ने उनको अकेला ही बुलाया हुआ था। तो गाइस उस लोकेशन पे चले जाते हैं जहाँ पर बच्चे फंसाए हुए हैं आई गैंग वालों ने, एंड वहाँ पर एक और बच्चा था जो कि आई गैंग के हाथों में था। अब एसीपी प्रद्युमन ने यहाँ पर अपने आप को बचा लिया, किसी तरीके से रस्सी वगैरह खोल ली, आई गैंग वालों को पीट दिया। यहाँ पर काफ़ी एक्शन सीन्स हमें देखने को मिलते हैं एंड यहाँ पर जिस बंदे ने जिमी लड़के को गोली मारी थी एंड ये जो बच्चा है, इन दोनों को लेकर ये आ जाते हैं वापस। तो गाइस अब आगे हमें देखने को मिलेगा एक बहुत ही बड़ा ट्विस्ट। ये जो बच्चा जो ये सेव करके लाए हैं आई गैंग वालों से, आखिर ये बच्चा कौन है? तो गाइस ये बच्चा बताता है कि ये शीतल का बेटा है। शीतल वही सीआईडी की सीनियर जो कि सीआईडी को ढंग से इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दे रही थी, बार बार बाधाएं डाल रही थी, बार बार उनको डिले करवा रही थी उनकी इन्वेस्टिगेशन। तो इसका बच्चा आई गैंग वालों ने पकड़ा हुआ था। अब बेसिकली बात यह है कि आई गैंग वालों ने इसका बच्चा पकड़ रखा था, इसी करके आई गैंग वाले ही इससे ये सब करवा रहे थे कि सीआईडी की इन्वेस्टिगेशन में प्रॉब्लम्स क्रिएट करे एंड इसी करके ये सब बच्चे के डर से कर रही थी और इस करके कर रही थी ताकि सीआईडी वाले आई गैंग तक ना पहुंच पाए बिकॉज आई गैंग वालों ने ही इसको ये धमकी दी हुई थी। बाकी की जो सीआईडी है उन्हें इन्फो मिली थी कि यश नाम का एक बंदा है जो कि आई गैंग से काफ़ी ज़्यादा खतरा है उसे, इसी करके यश नाम के बंदे को बचा रहे थे। लेकिन ये जो यश है ये खुद ही काफ़ी ज़्यादा ख़राब था, इसने सीआईडी को बांध दिया एंड ये भी आई गैंग के साथ मिला हुआ था। ये एक प्लेन दिखाने लगता है जिस प्लेन में बहुत सारे बंदे बैठे हैं एंड आई गैंग का जो प्लान था इस प्लेन को मार देने का, ये अपॉर्चुनिटी देता है सीआईडी वालों को कि सीआईडी वाले अगर खुद को सेक्रीफाइस कर देते हैं यानी कि खुद मर जाते हैं तो ये प्लेन में जो लोग हैं वो बच जाएंगे। लेकिन अगर सीआईडी वाले खुद भी बचकर भागते हैं तो ये प्लेन में जो लोग हैं वो मार दिए जाएंगे। एंड अब यहाँ पर ये सब कहने के बाद ये बंदा यश खुद को भी गोली मार लेता है एंड ये पहले कह दिया था कि अगर किसी ने छेड़खानी करी इस प्लेन के साथ, ये जो बटन्स वगैरह हैं इस कमरे में, तो फिर भी प्लेन फट जाएगा। तो यहाँ पर वही सीआईडी की जो सीनियर थी शीतल, वो अपने आप को इस कमरे में बंद कर लेती है एंड सीआईडी वालों को बाहर निकाल देती है। वो कहती है कि वो ही अब इन बटन्स के साथ इन प्लेन को रोकने की कोशिश करेगी, इस प्लेन में जो क्रैश होगा ये प्लेन वो रोकने की कोशिश करने वाली है। तो यहाँ पर बाकी के सीआईडी वाले सेफ हो जाते हैं लेकिन इस कमरे में ये इनकी सीनियर शीतल रह जाती है जो कि सीआईडी वालों को पहले काफ़ी परेशान कर रही थी इन्वेस्टिगेशन में। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो जाता है। सीआईडी वाले तो बच जाते हैं लेकिन उनकी सीनियर शीतल अपनी जान दे देती है, अपनी सेक्रीफाइस दे देती है और जो प्लेन था वो क्रैश होने से बच जाता है। सीज़न 1 की जो आई गैंग की स्टोरी है यहीं पर ख़त्म हो गई थी, यही था उसका क्लाइमैक्स। अब सीज़न 2 में आई गैंग कंटिन्यू किया जाएगा यहाँ पर एंड जो बची हुई कहानी है, जो बचा हुआ किस्सा है उसको कंप्लीट किया जाएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर देना, कमेंट्स में बताना एक्साइटेड हो या फिर नहीं, और सीआईडी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। फिलहाल के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम किसी और अगले सीआईडी के इंटरेस्टिंग से वीडियो में। अभी के लिए चलता हूँ, गुड बाय।